हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वीडियो में मैं आपको बताऊँगी चतुर्मास से जुड़े हुए नियम। अगर आप साधना करना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक साधना करते हैं तो आपके लिए क्या विशेष नियम है, कैसे आप चतुर्मास के व्रत को पूर्ण करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किन चीज़ों को आपको कोशिश करके अवॉइड ही करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या विशेष है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि इस दौरान शरीर और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस 4 माह के व्रतों का माह इसलिए कहा जाता है कि 4 माह में जहां हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। 4 माह के से प्रथम माह तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार की ही उपासना किया और भगवान पर मतलब दिन भर खूब आराम से व्रत रहे और शाम को मस्त अपनी साबूदाने की ढेर सारी खिचड़ी बनाई और खा पी लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्प आहार होती है, एक चीज़ होती है अल्प आहार। तो आप अल्प आहार होके जितना इस तप को करेंगे, जप को करेंगे, ध्यान को करेंगे, आपको उतने ही लाभ मिलेंगे। कुछ लोगों मैंने सुना था कि जिन्हें समस्या है उनकी तो भगवान देख ही रहा है। भाई, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को कुछ है, कुछ नई उम्र के बच्चे हैं, मैंने अपने चैनल पे देखा है जो व्रत की बात करने लगे, फिर मुझे कहते दीदी मुझे वीकनेस हो रही तो मैं ये खा सकता हूँ, मैं वो खा सकता हूँ। हाँ, खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो एक तप होता है, जब हम शरीर से तप करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब सोना उसको जितना जलाया जाता है वो उतना खरा होता है। तो जलते समय उसे कष्ट तो होता है लेकिन वो उतना ही खरा निकलता है। तो ठीक इसी तरीके से मानव भी है। जितना अपने आप को तपाएंगे भावना में, साधना में साधक बनकर, उतना ही हमें जो है वो लाभ मिलेगा। तो इन 4 महीनों में जो है हम क्या नहीं करें, किन नियमों का पालन करें, तो ये मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कब चतुर्मास प्रारंभ होते हैं, कब समाप्त होते हैं, बता चुकी हूँ। अब नियम की बात करते हैं। चतुर्मास के दौरान आपको फर्श पर ही सोना होता है, आप बिस्तर पर नहीं सो सकते। कहने का मतलब चारपाई पर नहीं सोया जाता। सूर्य उदय से पहले उठा जाता है और सूर्य उदय से पहले उठना ही शुभ माना जाता है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, इनकी जो है चीज़ें वो बहुत कठोर नियम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में आपको कुछ चीज़ों की छूट मिलती है। तो आपको जिन चीज़ों की छूट मिलती है आप उनका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, तपस्वी एक अलग चीज़ हो गई और गृहस्थ आश्रम एक अलग चीज़ है। वर्जित कार्य इस 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म, संस्कार, गृह प्रवेश, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। जैसे हो गई सगाई, विवाह, इस टाइप के मुंडन, इस टाइप के गृह प्रवेश। तो कोई शुभ कार्य की शुरुआत जो है हम इस महीने में नहीं करते। इस महीने में खाना क्या नहीं चाहिए, व्रत के दौरान हमें क्या नहीं खाना है, तो इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। स्वर्ण मास में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रव मास में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन, उड़द दाल का त्याग किया जाता है। सभी प्रकार की तामसिक चीज़ों का त्याग करना ही चाहिए। आप अगर इस व्रत को शुरू कर रहे हैं तो जैसे देखिए, सावन में बहुत भयंकर वर्षा होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यार हमें जो है वो पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। कहते हैं कि वो बरसात में कीड़े मकोड़े भी कट पिट जाते हैं। अब भाई वो नहीं ध्यान देंगे तो वो तो चीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक समय भोजन करके जो है अपने व्रत का पालन किया जाता है। अगर आप चतुर्मास के व्रत रह रहे हैं तो एक समय व्रत का पालन करके आप रह सकते हैं। तामसिक चीज़ें समस्त प्रकार से आपको बंद करनी होगी। मसूर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, मशरूम हो गया, आप जितनी भी तामसिक चीज़ें आप जानते हैं, मैंने तामसिक, राजसिक, सात्विक चीज़ों पर जो है वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा।
मौन जितना रह सकें उतना आपके लिए लाभदायक होता है। पीली चीज़ों का जितना आप दान कर सकें लाभदायक होती हैं। सावन के महीने में हरी चीज़ों का दान करें, लाभदायक होगी। कार्तिक मास में तुलसी जी की और श्री हरि विष्णु जी की विशेष सेवा करें, उससे भी लाभ प्रदान होता है। तो ये इन 4 महीनों की विशेष जो है वो मैंने आपको नियम बताए हैं कि आपको किन चीज़ों का त्याग करना है। अब आप सात्विक आहार पे जो है वो भोजन कर सकते हैं। वैसे अलग अलग महत्व है। गुड़ त्यागने का अलग फल मिलता है, नमक त्यागने का अलग फल मिलता है, तेल त्यागने का अलग फल मिलता है, घी से बनी चीज़ों को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें अवॉइड करनी है इस व्रत में वो मैंने आपको बता दी। किसी को मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करनी है, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे मानसिक कष्ट पहुंचे। आपके व्रत ऐसे में खंडित तो हो सकते हैं। सिर्फ किसी के बददुआ दे देने से ही, अगर आपने जानबूझकर किसी का दिल देखे, वैसे हमारे यहाँ कहावत है कि कौओं के कोसे ढोर नहीं मरा करते, लेकिन अगर वाकई आपने किसी का दिल दुखी किया है, कोई चतुर्मास का व्रत है, अगर आपने गलती से उसे कुछ कह दिया, भले आप भी चतुर्मास का व्रत है, सामने वाला बंदा भी है, और आपने गलती से उसे कुछ कह दिया, तो कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं चतुर्मास के व्रत में आदमी मौन रह के जितनी साधना करता है, श्री हरि विष्णु के जप का, तप का, भजन का, नाम का जप करता है, भगवान शिव के जप का, तप का, नाम भजन जप करता है, तो विशेष लाभ होते हैं चतुर्मास में। तो चतुर्मास में क्या नहीं करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आगे मैं आपको पूजा की विधि भी बता दूंगी। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।